देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको इसके इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराना आया हूं। आपने कंपनी के उस वही पर सिग्नेचर कर दिया, बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, सरकारी अफसरों ने इसको मान लिया, कंपनी फूली फाली आगे बढ़ रही है, आप भी फूले फाले आगे बढ़ रहे हैं। बात यहां अटकती नहीं है दोस्तों। जब आप उस कंपनी के वही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है, तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है। कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है। वो बुजुर्ग की, उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आप अपने मन मंदिर में ये महसूस करते हैं कि ये भरोसा टूटा है, तो इसे फिर से बनाने के लिए आगे आइए, पहल कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर है या फिर नहीं। अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आने वाले समय में इस बिजनेस का फ्यूचर होगा या फिर नहीं होगा।
तो आज के वीडियो में पूरा एकदम आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना समय ले तो वीडियो को स्टार्ट कर देते, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट किए तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आइए बिना समय ले तो आपका वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, सबसे पहले कि यहाँ पर कुछ पास्ट में चलेंगे और एक आपको बताते पुराने समय से कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का कैसे मतलब तजुर्बा है और कैसे सारा कुछ चल रहा है। जब पुराने समय में जब लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे, तब भी ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ही तरक्की कर रही थी। और अब जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो लोग इस इंडस्ट्री से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और अपना कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं और अपना कैरियर बना रहे हैं। जब पहले के समय में लोगों के पास स्मार्टफोन डिजिटल प्रोडक्ट नहीं था, तब भी ये नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे थे और आज भी करोड़ों लोग इस बिजनेस में काम करते हैं। आज के समय में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है और सभी लोगों के पास सोशल मीडिया के बारे में जानकारी है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार कर रहे हैं। और आज के समय में लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से वो अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए इसका फ्यूचर आने वाले समय में बहुत ही बेहतर बनेगा। आने वाले समय में लूटने वाली कंपनियां काफी कम देखने को मिलेगी। लोग उसी कंपनी से जुड़ना पसंद करेंगे जो कि विश्वसनीय होगा, जो कि लीगल होगा। A few moments later. भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है या फिर नहीं है दोस्तों, ये कि जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जानेंगे तभी लोगों को सिखा पाएंगे और समझा पाएंगे कि आने वाले समय में इसका फ्यूचर कितना ज्यादा डेवलपमेंट करेगी और फिर है या फिर नहीं भी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कि आज 6 जून 2024 एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत की जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग 1,44,00,000 से भी ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है पूरे भारत में। और भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि अगर आपसे भी एक सवाल किया जाए कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप एक ही चीज बोलेंगे, वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी के भी मुख्य 4 कारण है, जो कि आपको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले है वो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि आज भारत में 2024 के अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार 1,44,00,000 से भी ज्यादा जनसंख्या हो चुके हैं और आने वाले समय में कितने ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उसका एक अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं आप। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 7 प्रमुख सेक्टरों में 3.64 करोड़ लोग हो चुके बेरोजगार। ये देखिए रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट, घटे 16 लाख रोजगार, ऊपर से महंगाई की मार। दोस्तों, ये कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और महंगाई भी इतनी तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पर कि हर एक लोग पढ़ाई तो करता है, हर एक लोग नौकरी के लिए पढ़ाई तो करता है और हर एक साल 5 लाख से भी ज़्यादा लोग है कि फॉर्म को अप्लाई करते हैं, लेकिन हर एक साल सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। तो सोचिए दोस्तों, बाकी लोग भी तो तैयारी वगैरह किए थे, लेकिन उन लोगों का सरकारी चाहे कोई भी जॉब नहीं लग पाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और दूसरा जो कारण है वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रोजगार करते थे, जहाँ पर कि लाखों लोग है कि काम वगैरह करते थे और एक छोटा सा AI यानी कि रोबोट के आ जाने से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग काम करते थे, वहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम लगा दिया जाता है जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं और जो मिनटों का काम है तो सेकंडों में कर देते हैं। इससे भी लोगों का ये बेनिफिट होता है कि जो मशीन होती है वो ना ही पैसा मांगती है, ना ही उनको कभी थकना पड़ता है, नहीं रुकना पड़ता है, नहीं खाना देना पड़ता है, नहीं कुछ भी करना पड़ता, सिर्फ स्विच को ऑन कर दीजिए और अपना काम करता रहता है दिन रात। इसलिए कि लोग टेक्नोलॉजी को ज्यादा अपनाते हैं और लोग उनका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, इसलिए जो लोग भी उसमें काम वगैरह करते जिस भी कंपनियां में, और वो भी लोग बेरोजगार हो चुके। तीसरा जो कारण है वो है शिक्षा कमी। जी हाँ दोस्तों, आज है कि भारत में शिक्षा है कि काफ़ी कम लोगों को सही से मिल रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में काफ़ी कि घटिया तरीके से कि शिक्षा मिलता है और लोग सही से डेवलपमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आपको रोजगार प्राप्त करना है तो सबसे पहले कि आपके पास ये कुछ स्किल मैं आपको बता देता हूँ, ये स्किल होना चाहिए, तभी आप रोजगार के लायक बन सकते हैं। सबसे पहले तो वही कंप्यूटर स्किल, दूसरा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, तीसरा है पब्लिक स्पीकिंग, चौथा है लीडरशिप स्किल्स, पांचवा है जो मैनेजमेंट स्किल। इस स्किल को अगर आप अपनाते हैं, इस स्किल को अगर आप सीखते हैं, तभी हम एक रोजगार के लायक बन सकते हैं। लेकिन एक ये जो स्कूल में है कि जहाँ पर शिक्षा की कमी लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि सरकारी स्कूल में कैसा शिक्षा मिलता है। इस कारण से भी लोग कि मतलब बेरोजगार हो रहे हैं। जो चौथा जो कारण है वो है
कंपनी पे बढ़ता हुआ बोझ। आज बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे कंपनी है जहाँ पर कि बिजली बिल ज़्यादा देना पड़ता है, इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। आज इतनी ज़्यादा ये बहुत सारे कंपनियाँ जो कि कर्जे में डूब चुकी है और बहुत सारे कंपनी तो ऐसे है जिन पर कि ताला भी लग चुका है। ऐसे बहुत सारे कर्ज है जिसके वजह से कंपनी भी बंद हो रही है, और कंपनी बंद होगी तो जो भी लोग उसमें काम वगैरह करते थे वो तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। तो दोस्तों इन सारा चीज़ का सिर्फ एक ही चीज़ समस्या है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप है कि कम लागत में एक अच्छा सा बिजनेस पा सकते हैं। कम लागत में एक अच्छा सा सिस्टम आपको मिल जाता है जो कि आपको बनाना नहीं पड़ता है, सिस्टम आपको बनाया हुआ मिलता है। इसमें सिर्फ आपको काम करना पड़ता है, और काम कैसे करना है वो भी आपको फ्री में भी सिखाया जाता है। और वहाँ पर अगर आप सबसे पहले कि आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, दूसरा है कि आप बोलने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, और जैसे जैसे कि आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोगों को सिखाना भी शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कि आप एक बेरोजगार थे लेकिन वही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपनाते हैं तो एक रोजगार तो आपके पास प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन आप अपने माध्यम से लाखों लोगों को उसमें रोजगार दिला सकते हैं और लाखों लोगों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही बेहतर इंडस्ट्री है। आप इसमें कि एकदम अच्छे से किसी भी कंपनी का अच्छे से मतलब जानिए और पहचानिए और उस इंडस्ट्री में ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर है या फिर नहीं है। तो आपको पूरा एकदम अच्छे से मैं बता दिया हो, और आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है, कि आपको भी एक बेरोजगार की तरह जीवन जीना है। अगर आप भी लोग चाहते हैं कि हाँ मैं भी अपने दम पर कुछ करूँ, जो लोग बेरोजगार है उसको एक ही रोजगार में तब्दील करना है, तो सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वो है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो दोस्तों ये वीडियो है कि उन लोगों को तो जरूर भेज दीजिएगा जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनका सही नॉलेज नहीं है, और सही नॉलेज रहेंगे तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ही अपनाएंगे। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इस वीडियो के, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। दोस्तों फिर एक मिलते किसी नए वीडियो में धमाकेदार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।